चलिए आपको दिखाते हैं महाराणा प्रताप का स्टेचू, जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। वहाँ पे लिखा होगा जो सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो गाड़ी मतलब लगभग ऊपर आ जाती है यहाँ पर। और इसके बाद में जो नीचे म्यूजियम बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, है ना। चलो, ये मेरे दोस्त से चढ़ा नहीं दिया। चलो और ऊपर चला हूँ भी, थकी हो गया। यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है महाराणा प्रताप जी का, पहाड़ के ऊपर। जो यहाँ से व्यू है बहुत तगड़ा है। जो नीचे आप देख रहे हो वो है म्यूजियम। उस म्यूजियम में अपने को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और अपन आए इधर से, और जो रक्त तले अपन ने देखी वो मतलब जो पहाड़ था वो आप देख सकते हो। इसके बाद में एक पहाड़ था, यहाँ से कोई नदी गई थी, वो कंफर्म नहीं हो। वो गोकुल भाई हमारा उधर, और बहुत बढ़िया यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देख सकते हो स्टेचू। चलिए म्यूजियम में चलते हैं अपन। म्यूजियम में अपन नीचे आते हैं, स्टेचू को देख के उसके जस्ट नीचे ही चेतक की समाधि बनी हुई है, जो कि चेतक की स्मारक के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। हाँ वो है, मैंने देख लिया। तो ये यहाँ पे पूरा मतलब गार्डन टाइप डेवलप कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान चेतक का रहा था। जैसे अपन नीचे आते हैं स्टेचू के, बस वहीं पे चेतक की स्मारक बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ जो स्मारक बनी हुई है चेतक की। ये यहाँ पर चेतक की स्मारक बनी है, ये देखो। क्या अपना देखे सब करेंगे। ये सब यहाँ पर चेतक की स्मारक बनी हुई है। महत्वपूर्ण योगदान चेतक का बहुत ज़्यादा रहा। भारत चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय एवं पसंदीदा घोड़ा था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति में अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्त तलाई से इस जगह तक ले आया। साहसी चेतक नाले को लांघते हुए लड़खड़ाकर गिर गया एवं अपने मालिक महाराणा प्रताप की गोद में उसने अंतिम सांसें ली। स्वामी भक्त चेतक के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। तो यहाँ वो जहाँ चेतक जो नाला था वो आगे है कहीं पे, उसको देखते हैं, जाते हैं। अभी उसके पहले अपन म्यूजियम में चलेंगे। महाराणा प्रताप के म्यूजियम में आ चुके हैं। यहाँ पर 120 रुपये की टिकट है पर पर्सन। तो हम 5 थे, 5 की टिकट ले ली। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बनी हुई है। मतलब अभी अपन जो म्यूजियम है मेन अंदर, वहाँ पर जाएंगे। अंदर इस तरह से ये चीज़ें हम रखी गई। भाई आजा वो अरे राणा सांगा को है
मतलब एक पगड़ी देखो। नहीं मोबाइल नहीं बेटा। साहसी और शक्तिशाली राजा हुए और उन्होंने कई बड़े युद्ध किए और उनके मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के युद्ध लड़ा और अंदर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया। हल्दी घाटी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते रहे हैं, परंतु यहाँ पर उनको युद्ध की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती थी। इसलिए हमने इस संग्रहालय की स्थापना की है। उस संग्रहालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है युद्ध की जानकारी के साथ साथ महाराणा प्रताप के जीवन में जो घटनाएं घटी है उनको निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों को दिखा सकें और यहाँ पर आने वाले पर्यटक देशभक्ति की प्रेरणा लेके जाएं और हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाएं। और इसी में निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे श्रीमान हरीश भिवानी। धन्यवाद। इस म्यूजियम के संस्थापक श्रीमान मोहन जी श्रीमाली है। उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक की नौकरी से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर अपनी पैतृक भूमि पर इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव और साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।